नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में नागपंचमी पर भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन की महत्ता है। यह महाकाल मंदिर के शीर्ष पर भगवान नागचंद्रेश्वर का अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में नाग पर विराजित शिव पार्वती की अति दुर्लभ मूर्ति है। मान्यता है कि मंदिर में नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा के दर्शन और पूजन से शिव पार्वती दोनों ही प्रसन्न होते हैं, साथ ही सर्प भय से मुक्ति मिलती है। नागपंचमी पर नाग को दूध पिलाने की भी परंपरा है, इसीलिए श्रद्धालु यहाँ नाग की प्रतिमा पर दूध चढ़ाते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर में स्थित मूर्ति 11वीं शताब्दी के परमार काल की है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में स्थापित प्रतिमा में शेषनाग की सैया पर भगवान शिव तथा पार्वती के साथ भगवान गणेश और कार्तिक भी विराजित हैं। बताया जाता है कि यह प्रतिमा नेपाल से लाई गई थी। वहीं भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए प्रशासन ने माकुल इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि दर्शन आसानी से हो सके। भगवान महाकाल के दरबार में स्थित नागचंद्रेश्वर का मंदिर वर्ष में केवल एक बार ही खुलता है। नागपंचमी पर खुलने वाले इस मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु एक दिन पहले से ही कतार में लग जाते हैं। उज्जैन से मोहन मेवाड़ा की रिपोर्ट। इस वक्त नागचंद्रेश्वर मंदिर पर खड़े हैं और लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु अभी आए हैं। इनसे देखिए जो चल रहे हैं उससे ये परंपरा चली आ रही है कि भगवान नागचंद्रेश्वर का जो मंदिर, भगवान महाकाल का जो मुख्य मंदिर है, उसके तृतीय तल पर स्थापित है और वर्ष में सिर्फ एक दिन के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनार्थियों के लिए ये मंदिर के पट खोले जाते हैं। और ये परंपरा रही है। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की जो महंत गादी है महाकाल मंदिर में, महंत महाकाल जो भी रहते हैं वो जा कर के पट खोलते हैं और भगवान नागचंद्रेश्वर का आवाहन करते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं। सभी श्रद्धालुओं की, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, वो उनकी सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो और सभी श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से दर्शन करके निकलें। शासन प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई है निश्चित रूप से बहुत ही अद्वितीय व्यवस्था है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख करके व्यवस्था बनाई गई है। उसी क्रम में आज उसी परंपरा के अनुसार जो त्रिकाल पूजा की पद्धति है उसके अनुसार पहली जो पूजा की परंपरा है वो षोडशोपचार पूजन के साथ में पूजन प्रारंभ हो चुका है और आम श्रद्धालुओं को दर्शन करना प्रारंभ कर सकते हैं। पूरी दिनचर्या रहेगी? चूँकि रात्रि 12 बजे पट खोले जाते हैं तो एक पूजा जो है वो हो चुकी है और आम श्रद्धालु दर्शन करेंगे और मध्याह्न में कल दोपहर 12 बजे शासकीय पूजा होती है। उसमें हमारे जो भी यहाँ के संभायुक्त रहेंगे, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, जितने भी अधिकारी होते हैं सभी सपरिवार आते हैं और उनकी शासकीय पूजा होती है। उसके पश्चात भोजन प्रसाद की जो व्यवस्था है, परंपरा है कि यहाँ पर भंडारा होता है, तो वो सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रारंभ हो जाएगा। उसके पश्चात फिर रात्रि को 12 बजे पुनः फिर हम ऊपर जाएंगे और जा करके पूजन इत्यादि करके और जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार पूजन करके पट बंद किया जाएगा। विग्रह जैसा कि आप देखते हैं कि यहाँ पर एकमात्र विग्रह है जहाँ पर भगवान शिव का पूरा परिवार सर्पशैया पर है। अन्यत्र हमें कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता है, तो अपने आप में बड़ी ही अद्वितीय वो विग्रह है। और उसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो अंदर जो भगवान पिंडी रूप में विराजित हैं वो भी सिर्फ अकेले वहाँ पर हैं। वहाँ पर कोई शिव परिवार या नंदी या कोई भी उनके गण उनके साथ नहीं है, ना उनका परिवार उनके साथ। तो ध्यानस्थ रूप में, समाधि रूप में, शांत भाव में वहाँ पर विराजित हैं। तो उनकी दोनों की पूजन इत्यादि करके और आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन प्रारंभ कर दिए गए। सबसे बड़ी बात है कि जो इतने समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे वो दर्शन शुरू हो गए हैं और आपने देखा होगा अब लाइन में लोग लग के जल्दी जल्दी दर्शन करके निकल रहे हैं। भीड़ बहुत है क्योंकि इस साल में एक बार ये मंदिर के पट खुलते हैं तो लोग 4-5 घंटे से इंतज़ार में थे। अब एक बार ये जो शुरुआती भीड़ ख़त्म हो जाएगी फिर लोगों का इंतज़ार कम हो जाएगा, 50 मिनट के अंदर दर्शन कर सकेंगे क्योंकि लाइन चलती रहेगी। तो श्रद्धालु कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, श्रद्धालु करकराज पार्किंग की तरफ से आ रहे हैं वहाँ से और वीआईपी वाली व्यवस्था ऐसी की गई है कि आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, उनको एक सेपरेट रास्ते से ले जाया गया है। अंतिम जगह पे सभी जाके मिल जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि आम श्रद्धालुओं का दर्शन बाधित ना हो, जैसा कि पिछले बार भी व्यवस्था थी। मंदिर में जो विशेष पूजा होती है वो पूजा भी चलती रहेगी और लोगों के दर्शन भी होते रहेंगे।
देखिए, जो जिस तरीके से भीड़ महाकाल लोक के बाद आ रही है और श्रावण में जिस तरीके से मंडे को 5 से 6 लाख की भीड़ होती है, तो मुझे लगता है कि आज भी भीड़ अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी।